हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी और सिंधु। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? आंसर चन्हुद्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? आंसर धान्यागार। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई मूर्ति थी। ये मूर्ति थी आंसर नटराज की। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? आंसर लोथल। लोथल नामक स्थान किस सभ्यता का जहाजी माल घाटा था? आंसर सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? आंसर दूध और इसके उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? जौ, जिसे यव भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? आंसर तांबा, जिसे ताम्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित थी? आंसर व्यवसाय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों की एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आंसर मैक्स मुलर विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पाई गई है? सप्त सिंधु पर। कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? समिति और सभा। वैदिक युग में राजा अपनी ताकत से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? गार्गी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था? आंसर 563 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम क्या था? राजा सुधोधन और रानी महामाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्ध की धर्म पत्नी का नाम था राजकुमारी यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राजकुमार राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया, बिहार। गौतम बुद्ध को जिस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे कहा जाता है बोधि वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रुक्मिणी देई स्तंभ में। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? इक्ष्वाकु वंशीय, शाक्य कुल। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई? राजगृह, ये 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में किया गया? अजातशत्रु, हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? वैशाली, 383 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में किया गया था? कालाशोक, शिशुनाग वंश के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? पाटलिपुत्र, 255 ईसा पूर्व।
तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में किया गया? अशोक मौर्य वंश के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? कश्मीर के कुंडल वन, ये प्रथम शताब्दी में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में किया गया था? कनिष्क कुषाण वंश के काल में। पांचवी बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था? हर्ष ने। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्री एवं शूद्र। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। धातु से बने सिक्के सबसे पहले किस काल में पाए गए थे? बुद्ध के काल में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? पाली भाषा। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? पाली में। बौद्ध के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना के साथ है? जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? नालंदा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाली अर्थ है गोलाकार संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? 483 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के किस युग के दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? आंसर, बुद्ध के युग में। जैन धर्म का संस्थापक एवं पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव कौन थे? आंसर, भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर कौन थे? आंसर, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? आंसर, 599 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर, वैशाली गणराज्य के कुंडग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का संबंध किस वंश से था? आंसर, इक्ष्वाकु वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर के माता पिता का क्या नाम था? आंसर, राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर के पत्नी का नाम क्या था? राजकुमारी यशोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर के पुत्री का नाम क्या था? आंसर, राजकुमारी प्रियदर्शनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आंसर, अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है? चितित धूसर मुद्र भांडों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? आंसर, लौह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? आंसर, बिंबिसार।
नेक्स्ट, उस राज का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। आंसर, मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान के गुरु का नाम क्या था? आंसर, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? आंसर, संस्कृत। अगला प्रश्न, हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। झेलम का युद्ध। नेक्स्ट, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? पोरस की सेना ने। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? मूसा संहिता। अगला प्रश्न, महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? आंसर, बिंदुसार। अगला प्रश्न, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां थी? आंसर, तक्षशिला में। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन यहां गुजारे? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। अगला प्रश्न, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध के बाद। देवानापियम के नाम से कौन विख्यात है? अशोक। अगला प्रश्न, किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों को उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? शिला राजा देश 13। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। अगला प्रश्न, इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तक्षशिला से। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहां दिखाई देता है? शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राजा देश में। अगला प्रश्न, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला और अंतिम प्रश्न, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य ने? आप हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूरी बातें जीके पर जा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।